आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्य ऐसे हैं जो देखने, सुनने और करने में तो बहुत ही छोटे मालूम पड़ते हैं, लेकिन इनका पुण्य फल शास्त्रों में और पुराणों में बहुत ही ज़्यादा बताया है। अब उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, कई लोग जैसे जब घर से निकलते हैं, मार्ग में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मार्ग में पड़े हुए कांटे, पत्थर, कंकर और लकड़ी को एक तरफ डालते हुए चले जाते हैं। मान लो कहीं कांटा पड़ा है तो वो कांटे को उठा करके एक तरफ डाल देंगे, कहीं कोई पत्थर पड़ा है उसे उठाकर एक तरफ डाल देंगे, कहीं कोई लकड़ी इत्यादि पड़ी है तो उसे भी एक तरफ वो डाल देते हैं, कहीं गड्ढा है तो उसमें मिट्टी पूर देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पुण्यात्मा और अच्छे कर्म करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो मार्ग को साफ रखते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सार्वजनिक या धार्मिक स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पर बैठे हुए या आने जाने वाले लोगों को पात्रों में भर भर के जलपान कराने लगते हैं, वहाँ रखे हुए अपवित्र बर्तनों को साफ कर देते हैं। तो यह कार्य भी बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है। अब कुछ लोगों के और भी विशेष नियम होते हैं, जैसे कि वो मंदिर में गए या कहीं सभा स्थल पे गए तो वहाँ जा कर के वो क्या करते हैं, अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं, बिछा देते हैं, अथवा मंदिर में जा कर के और शाम के समय देव मूर्ति के ऊपर चढ़े हुए पुष्पों को उतार करके, जो पत्र और पुष्प चढ़े रहते हैं उन्हें उतार करके किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर देते हैं। अब इन सब कार्य को करने वाले लोगों को क्या प्राप्त होता है, उनकी क्या गति होती है, यह एक बड़ी ही विचार करने लायक बात है। अब जो हमने ऊपर कार्य बताए हैं, इन कार्यों को करने में ना तो हमारा अधिक शारीरिक श्रम भी नहीं लगा, थोड़ा सा शारीरिक श्रम करना पड़ा, समय भी ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ और द्रव्य भी खर्चा नहीं हुआ। थोड़े ही समय में और थोड़ा ही शारीरिक श्रम लगाने के पश्चात, जिसमें कि कहीं कहीं थोड़ा सा धन भी खर्च हुआ है, तो ऐसे ये बहुत थोड़े से समय, बहुत थोड़े से धन और बहुत थोड़े से शारीरिक समय को देने के बाद हम जो ये कार्य करते हैं, इन कार्यों के करने से बहुत सारा हमें पुण्य और तप प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसे अच्छे कामों को करने वालों को देख करके उनका मजाक उड़ाते हैं और ठिठोली करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि यह सब काम करने वाले लोग बड़े ही उच्च कोटि के ईश्वर भक्त होते हैं। जब इनका अंत समय आता है और जब यह धर्मराज की सभा में जाते हैं, तब धर्मराज देवताओं के साथ में उठ करके इनकी पूजन भी करते हैं और आरती भी उतारते हैं। ऐसे पुण्यात्मा लोग धर्मराज के मंडल का भेदन करके और सनातन गोलोक को चले जाते हैं। बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपसे निवेदन है कि अपने इष्ट मित्रों में इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।